हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, क्या है आपकी तरफ, उनके मॉर्निंग थॉट्स देखेंगे, हम करंट फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। तो यस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बाकी लाइक कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी और जो भी एनर्जीज निकल के आएगी आपकी लाइफ से रेजोनेट करेगी और आपकी लाइफ के साथ कर सकती है ना। तो एक एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा लाइक के फॉर्म में। बाकी कमेंट कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155, जो इसकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, जो मैंने अभी बोला और स्क्रीन पर दिख रहा है, एक ही नंबर है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो आप देख रहे हो 3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है डेथ, यहाँ पर है द हैंगमैन, द मजीशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड बॉटम ऑफ डेक द मून। ओके, तो पहले जोडिक साइंस बता देती हूँ। वैसे आपको पता है ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। तो ये कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं। ठीक है, अभी और जोडिक साइंस भी निकलेंगे, तो फिलहाल ये जोडिक साइंस दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो 12 नंबर, 13 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर और 18 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं अच्छे से। या तो चलिए, अब एनर्जीज की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे जो मेरी नजर पड़ी है, यहाँ पर है द सन एंड द मून। ठीक है, बॉटम से है द मून और लास्ट का अर्थ था द सन। ये दोनों एनर्जी एक आपकी रिफ्लेक्ट कर रहा है और एक आपके पार्टनर की रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो कार्ड्स है। ठीक है, आपकी एनर्जीज में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इसमें मुझे दिख रहा है द सन का कार्ड आपके लिए निकल के आया है। आप काफी ज्यादा लाइट एनर्जी में हो, काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हो और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर बहुत मतलब बहुत हैवी एनर्जी में, बहुत नेगेटिव एनर्जी में, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, पहले आपकी बात की जाए तो देखो, मैं थोड़ा सा आपकी भी एनर्जी बताती हूँ। ऐसा नहीं कि सारी रीडिंग में आपके पार्टनर की मतलब आपकी एनर्जी बताई जा रही है। ठीक है, तो पार्टनर की ही एनर्जी बताई जाती है, आपकी इसलिए बताती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ ना। आपको भी तो पता चलना चाहिए कि ये मेरी रीडिंग है कि नहीं है ना। जरूरी नहीं होती है कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, हर चीज आप ही के लिए हो, मे बी ना भी हो, मे बी 100% हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा आपकी एनर्जीज को बताना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, सेल्फ लव करने लगे हो और कहीं ना कहीं आप खुद पर फोकस करने लगे हो। और आपको पता नहीं अब अंदर से ना, या तो आपने टैरोट रीडिंग्स ली हैं या फिर आपने हीलिंग कराई है। ठीक है, और काफी ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो,
काफी ज्यादा पॉजिटिव। आपको लगता है ना कि आज नहीं तो कल ये इंसान पक्का मेरे लाइफ में आने वाला ही है या आने वाली ही है। ठीक है, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में दिख रहे हो, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, या तो किसी ने आपको टैरो रीडिंग्स में बताया है कि हाँ भाई वो आपकी लाइफ में लौट कर जरूर आएंगे। ठीक है, या फिर आप रीडिंग्स तो देख ही रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके से तभी पॉजिटिव होता है माइंडसेट, इसलिए रीडिंग्स रोज देखनी चाहिए। सुबह और शाम में रीडिंग डालती हूँ, आपको पता है 8 बजे सुबह रीडिंग आती है, शाम के 8 बजे रीडिंग आती है, तो आप मिस मत किया करो रीडिंग को। ठीक है, देखा करो, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने में हेल्प होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर माइंडसेट अगर आपका जैसा रहेगा आप वही चीजों को अट्रैक्ट करोगे। बहुत बार मैंने कहा है, बहुत बार आपने सुना भी होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि आपके अंदर एक एंथुजियाज्म सा दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है कि एलाइटमेंट सा दिख रहा है, हैप्पीनेस सा दिख रहा है, मतलब हैप्पीनेस सा, यानी कि आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कह लो या किसी टैरो रीडर ने आपको गाइड किया है वो कह लो, या कैसे भी आपको ऐसा जरूर फील होता है कि आज नहीं तो कल चीजें बैलेंस होंगी, आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा, आज नहीं तो कल ठीक है ये लौट कर पक्का आएगा। एक मन में एक इंट्यूशन होती है ना इंसान की, वो कह रही है ये लौट कर आएगी, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप सन की एनर्जी में हो। ठीक है, जहां पर आप खुद को पॉजिटिव करने में लगे पड़े हो, और हो सकता है कि मैनिफेस्टेशंस वगैरह कर रहे हो, या फिर जो भी है खुद को पॉजिटिव तो कर रहे हो, दिख रहा है। ठीक है, और अदर हैंड आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा इल्यूजन क्रिएट करते हुए, बहुत नेगेटिव होते हुए, पता नहीं क्या क्या सोचते हुए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफी लोग ऐसे हैं। देखो आप तो फिर भी जज कर लेते हो, मतलब आपको फिर भी आइडिया आ जाता है कि यार ये इंसान सही नहीं है, आपकी इंट्यूशन बोल देती है ना, आप तो थोड़ा सा कटे रहते हो। आपके पार्टनर ऐसे लोगों में ये गए, या फिर ऐसे लोगों की इन्होंने सुनी, मतलब अपनी लाइफ को खराब कर लिया लोगों की सुन सुनकर, लोगों की इन्फ्लुएंस में आ करना इन्होंने सच में अपनी लाइफ को खराब कर दिया। वो ये इस एनर्जी में है जहां पर आज वही लोग इनको सुना रहे हैं, वही लोग इनके साथ बुरा कर रहे हैं, वही लोग इनको डिप्रेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टनर की एनर्जीज में डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, फियर, ऑब्स्टिकल्स, इश्यूज, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स और सैड होना, परेशान होना दिख रहा है द मून के कार्ड से। मैंने कहा ना बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है लड़ते भिड़ते जा रहे हैं, हर किसी से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो वो एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। तो आपके पार्टनर का मुझे बहुत चाइल्डिश बिहेवियर, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है, इमेच्योर बिहेवियर रहा है, एक इमेच्योरिटी की है। क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो बहुत ज्यादा इमेच्योर है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये आपको बिना क्लैरिटी दिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए आपको घोस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि ये वो मैच्योरिटी नहीं है कि आपको जो भी है सिचुएशन, जो भी फील कर रहे हैं या जो भी है, मतलब आपको क्लैरिटी देना एटलीस्ट। तो कहीं ना कहीं एक्शंस इनके बहुत ज्यादा इमेच्योर दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं जो गलतियां इन्होंने की हैं अब उनका डेफिनेटली पछतावा हो रहा है। आपको छोड़ देना, बिट्रेल करना, चीट करना, बैक स्टैपिंग करना दिख रहा है द 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। आज ही स्ट्रेस में है, इन चीजों की वजह से स्ट्रेस में है, मेंटली ओवरलोड, परेशान, बहुत 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 ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि मेंटली भी ये चाइल्डिश बहुत है। और हो सकता है किसी तरीके से आपके पार्टनर को या तो हेल्थ प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा है, या फिर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, कुछ बीमारी लग गई है, कुछ बड़ी बीमारी लग गई है, कुछ ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ज्यादा स्टक है, बहुत ज्यादा मतलब कोई भी चीजें सही नहीं है, और मतलब ऐसा दिख रहा है हर जगह स्टक हो रहे हैं। और ये इंसान ना सीरियसली मतलब हर जगह स्टक हो जाता है,
ये सही से डिसीजन ले ही नहीं पाते। इनके जो इनडिसीजन है ना, मतलब जो सही से डिसीजन नहीं ले पाना, और जो भी डिसीजन लेना वो गलत ही लेना, तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत डिपेंड रहते हैं। अब कुछ भी डिसीजंस के लिए ना, या तो ये किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड रहते हैं या फिर अपनी फैमिली पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। किसी वे में ना ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। तो आपके पार्टनर ना खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, कुछ चीजों को लेकर ये बहुत स्टक रहते हैं। हर चीजों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि समझ नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, बहुत इमेच्योर हैं ये। आपने कितना कुछ, क्योंकि दिख रहा था फूल के कार्ड से, आप हमेशा इनको हर चीज में गाइड करते हुए आए हो, पहले से भी आपने समझाते हुए आए हो कि ये गलत है, ये गलत कर रहे हो तुम या कर रही हो तुम, बट आपको नहीं सुनना, आपकी बातों को नहीं सुनना। तो ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, नहीं सुनते हैं, बेसिकली ये नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं डेथ के कार्ड से मैं ये भी देख पा रही हूं कि देखो, बट क्या हो रहा है ना, भले ही बहुत स्टक है, भले ही बहुत एंजाइटी में है, पर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, अगर इनको एक कर्मा मिल रहा है, चीजें हो रही हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखा रहा है। स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी इनकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, स्पिरिचुअली ये ग्रो करने वाले हैं, स्पिरिचुअली ये ग्रो कर रहे हैं, और ये सब एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर यस एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को, ताकि अच्छे से और एनर्जीज निकले, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्टक दिख रहे हैं, बहुत स्टक है कुछ चीजों को लेकर। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं बहुत पैशनेटली मेरे व्यूअर्स की तरफ? बताइए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है द सन। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही थी कि वो आपको लेकर एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और यहाँ पर द सन का कार्ड निकलना डेफिनेटली वो दिखा रहा है कि आपको लेकर, क्योंकि जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है ना, देखो अभी तक माइंडसेट पॉजिटिव नहीं हुआ है तो पॉजिटिव कर लो, अच्छे से कर लो, ताकि आप मैनिफेस्ट कर पाओ चीजों को ना। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपका पॉजिटिव, मतलब जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग मैंने कहा ना द सन की एनर्जी में है, यस उनको यहाँ पर एक्शन मिलते हुए अपने पार्टनर से बहुत जल्दी दिख रहा है, और दिख रहा है कि उनका बहुत जल्दी या तो तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बहुत जल्दी अवेकनिंग हुई, बहुत जल्दी उन्होंने चीजों को रियलाइज किया, और बहुत जल्दी जल्दी वो लौट कर आ रहे हैं। ठीक है, जो लोग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में, अगर बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है तो ठीक है, और अगर आपके ठीक है पॉजिटिव हो बट बीच बीच में होता है ना कि नेगेटिविटी आ जाती है या नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, तो उन लोगों के केस में ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि चीजें आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं। पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि धीरे 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 ही सही, पर आपके पार्टनर यस आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। अब ये जल्दी नहीं दिख रहा है, जिनके माइंड में नेगेटिविटी भी घूमती है, और अगर पूरी तरीके से नेगेटिव माइंडसेट है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पार्टनर आपके आएंगे जरूर, चीजें आप दोनों के बीच में बेहतर जरूर होगी, क्योंकि 10 सन का कार्ड निकलना नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाँ आएंगे बट टाइम लगेगा। ठीक है, चीजें बहुत स्लो कर दोगे आप, क्योंकि सब कुछ एनर्जी ही है, आप ही एनर्जी को उनकी बदलोगे। ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव रहो। ठीक है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना मुझे फाइनेंसेस को लेकर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, चैलेंजेस फेस करते हुए दिख रहे हैं, या तो काम में इनको कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, जैसे अगर इनका बिजनेस वगैरह है तो कुछ लॉस हुआ है, या फिर पॉसिबिलिटीज है अभी कुछ टाइम पर इनको लॉस हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर। ठीक है, जॉब को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, पैसों को लेकर, चांसेस यहाँ पर जॉब भी जा सकती है, ऐसी भी मैं एनर्जी देख रही हूँ कुछ लोगों के पार्टनर की। ठीक है, बट
मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा। डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? डेथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो ये देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब एक इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, जब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चीजों को रियलाइज कर पाएंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली रियूनियन तय है ना। जब ये चीजों को समझेंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे, आपको अप्रोच करते हैं, मनाते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो डेफिनेटली आप माफ भी करोगे। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा हो सकते हो, स्टार्टिंग में आप अच्छे से बात करो ना करो, ये चीजें हो सकती हैं, बट फिर आप माफ कर दोगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है, अगर आप में से कुछ लोग कह रहे हो कि नहीं दी, मैं तो माफ नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं रहना इसके साथ, पर मैं आपसे इतना कह दूं कि आप अभी जो भी कह रहे हो, गुस्से में हो, नाराज हो, पर हाँ, आप इन्हें माफ कर दोगे। वह एनर्जी भी मुझे दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड आपको इनसे ही मिलता है, इनको आपसे ही मिलता है। बहुत प्यार करते हो दोनों ही एक दूसरे से। देखो, एस ऑफ कप्स का कार्ड, अभी वो समझ नहीं पा रहे, आप तो गुस्से में हो कहीं ना कहीं, या फिर आपने कहा है, आपने ना कहीं सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, गॉड पर, कि जो करोगे आप करोगे और अच्छा करोगे। तो बेसिकली रीयूनियन यहाँ पर होना तय है, ठीक है। अभी तक दोनों कार्ड्स इतने पॉजिटिव निकले हैं, यस, रीयूनियन होना यहाँ पर तय है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी होगा और कुछ लोगों के लिए थोड़ा समय लगेगा, मैं इतना बता दूं, ठीक है। तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि कब तक, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जल्दी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ये फंसे हुए से दिख रहे हैं। हो सकता है कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या फिर किसी थर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मे बी एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, तो बच्चे हैं, फैमिली है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हैं, क्योंकि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डेफिनेटली फंसे हुए से दिख रहे हैं। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, ये ट्रैप्ड है अपनी फैमिली में, चीजों में, सिचुएशंस में ट्रैप्ड है, ये निकल नहीं पा रहे हैं, इन चीजों से निकल नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप तक नहीं आ पा रहे हैं। पर डजंट मीन कि ये आपको भूल चुके हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, वो नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है, उसका तो सारा ध्यान किसी थर्ड पार्टी में है, अपनी फैमिली में है, अपने दोस्तों में है, अपने काम में है, जो कि आप गलत नहीं हो, ठीक है, वो ध्यान दिख रहा है, किसी ना किसी में है। बट यहाँ पर आपके लिए भी प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके लिए इंटेंसिटी, आपको स्टॉक करते हुए, आपको देखते हुए, आपके बारे में पता करते हुए भी ये दिख रहे हैं, ठीक है। द मजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, द मजिशियन यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ कप्स। तो द मजिशियन को 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार, इमोशंस है ना आपके दिल में बहुत ज्यादा इनके लिए। तो यहाँ पर आप भी तो चाहते हो कि इनके दिल में भी उतना ही प्यार हो, जितना प्यार आपने इनको दिया है उतना ही प्यार आप भी रिसीव करो, है ना मन। और कहीं ना कहीं इसीलिए आप इन्हें बस मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। अब कैसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे रीडिंग के फॉर्म में मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब रीडिंग देखकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही है, या फिर आप कोई टेक्निक फॉलो कर रहे हो, या फिर किसी तरीके से एंजल नंबर, स्विच वर्ड, मंत्रास, किसी ना किसी की हेल्प ले रहे हो ताकि आपका रिश्ता सुधर सके, सही हो सके, या फिर इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार भर जाए ना, क्योंकि आप चाहते हो कि ये भी आपको उतना ही प्यार दे जितना आपने दिया या जितना आपने किया है। ऑब्वियस सी बात है, आपको चाहिए इनका प्यार, या हो सकता है पास्ट में बहुत प्यार करते थे आपसे, आपको समझते थे, बट कुछ टाइम से हाँ, इन्होंने आपको इग्नोर किया है। यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड दिख रहा है कि जहां पर ये बैलेंस करना चाहते हैं अब चीजों को, ठीक है, आपको स्टार की एनर्जी में दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यस, आपकी वही मैनिफेस्टेशन, वही चीजें वर्क कर रही हैं, इनके दिल में भी वही क्रेविंग आपके लिए उठ रही है जो आपके दिल में, वही तड़प, वही बेबसी लग रही है कि नहीं आ पा रहे हैं, वही क्योंकि आप भी तो बेबस से हो ना, कि नहीं चाह पा रहे हो, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, या तो बताना नहीं चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि क्या ही फायदा है यार, ये तो कौन सा समझेगा या कौन सा समझेगी ना। तो कुछ चीजें आपके माइंड में भी चल रही हैं। तो बेसिकली प्यार तो दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की
व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। पता नहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों बोला मैंने। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स भी ना एक रियूनियन को दिखाता है, पता नहीं क्यों निकला, मे बी कहीं कार्ड आ जाए 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत अकेलापन है, ऐसा दिख रहा है। इस अकेलेपन से ना ये गुजर रहे हैं, इस अकेलेपन में ना ये तड़प रहे हैं, इस अकेलेपन से ना ये परेशान हो रहे हैं, ये नहीं रहना चाहते आपसे दूर। और क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद ये खुद से दूर हो चुके हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये खुद भी नहीं जी पा रहे हैं, खुद भी खुश नहीं है, खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ करने की का मन नहीं होता है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपसे दूर जाने के बाद, या आपको खुद से अब दूर करके ये कहीं ना कहीं खुद भी दूर हो गए। इनको ऐसा लग रहा है ये खुद से दूर हो गए हैं, मतलब कहीं कुछ भी चीजें फील नहीं कर पाना, कुछ भी चीजें अच्छा महसूस नहीं करना। और अगर कुछ चीजें अच्छी हो भी रही है इवन लाइफ में तो भी मायूसी दिख रही है। बॉटम ऑफ डेक है द लवर्स एंड ओ माय गॉड 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैं जब क्लैरिफाई कर रही थी ना तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स देख लो, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स कर रही थी। देख लो भाई, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल गया है। तो यस, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एक रियूनियन को दिखाता है, जैसे हैप्पी फैमिली को दिखाता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शादी को दिखाता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड टुगेदरनेस को दिखाता है। तो बहुत जल्दी आप दोनों एक होने वाले हो, क्योंकि आप दोनों लवर्स हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ ना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो। तो डेफिनेटली फील करते भी हो, इवन हो भी, वो भी फील करने लगे। जितना आपके अंदर इंटेंसिटी है, लव है, इमोशंस है, ऐसे ही उनके अंदर भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, इतना स्ट्रेस में क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, इतना स्ट्रेस में क्यों है। तो यहाँ पर है द चैरियट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर आप स्ट्रेस में हो, आप में से कुछ लोग, कभी कभी हो जाता है ना, याद आ जाती है, और कभी कभी हो जाता है आपको बुरा लग जाता है, या माइंडसेट नेगेटिव अगर हो भी जाता है तो भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द चैरियट का कार्ड है। डेफिनेटली चीजें बहुत स्टक हो गई, इनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद एक्शन नहीं ले पाएंगे, या पता नहीं अगर एक्शन लेंगे तो वो रिस्पॉन्स ना मिले आपकी तरफ से, या वो चीजें ना मिले। 2 ऑफ पेंटिकल बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा परेशान एनर्जी को दिखा रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये एक्शन तो लेंगे या लेने की सोच रहे हैं, पता नहीं कैसे रिस्पॉन्स आप करोगे, आप वो रिस्पॉन्स करोगे भी या नहीं करोगे, पता नहीं क्या होगा। तो बेसिकली समझ नहीं पा रहे हैं, आपके इनर थॉट्स को जानना चाहते हैं, अंदर की जो सोच है ना आपकी वो जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो भी बोल दिया तो इन्होंने मान लिया, नहीं, आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो, क्योंकि मुंह से तो आप कुछ भी कह सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, पर दिल तो आपका झूठ नहीं बोलेगा ना। तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ, जानना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, द एम्प्रेस। तो यहाँ पर द एम्प्रेस के कार्ड से दिख रहा है कि या समझ आ रहा है कि मैंने किसके साथ गलत किया, जो एक एम्प्रेस की तरह थी या था, जिसने मुझे बहुत प्यार दिया था, या जो मेरे लिए सब कुछ करती हुई आई थी या आया था, जिसने मेरे लिए सब कुछ खो दिया, मे बी फैमिली को, मे बी करियर को। हो सकता है आपने इनके पीछे ना अपने करियर पे फोकस किया, इनके पीछे अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया, मतलब इस हद तक आपने इनको चाहा या पसंद किया या आपने इनके लिए किया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है बदले में इन्होंने क्या किया, आपको धोखा दिया, आपको बिट्रेल किया, चीट किया, दर्द दिया, तकलीफ दी। कितने गलत थे ये, कितने गलत हो गया इनसे, कितना बड़ा पाप हो गया इनसे, ऐसा ही इनको महसूस हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, द फूल का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अब ऐसा दिख रहा है कि सब चीजों को छोड़कर आपकी बातों को फॉलो करके, यस, ये आप तक आना चाहते हैं,
आपको सुनना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहिए, एक साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आकर सब कुछ बेहतर बैलेंस करना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। यस, क्योंकि आप चाह रहे हो मे बी इनके साथ शादी या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शन, या फिर हो सकता है आप लोग मैरिड ऑलरेडी, रिश्ते को निभाए ना। तो अब ऐसा दिख रहा है कि हाँ, सोच रहे हैं, क्योंकि जो कायर होते हैं, जो भागते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं ना, वो कायरों की निशानी होती है। ठीक है, अब इनको समझ आ रहा है कि ये कायर नहीं है, ये अच्छे इंसान है, या इनका दिल भी अच्छा है, ये गलत नहीं कर सकते, ये गलत नहीं करेंगे, तो ये आपके साथ सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े इश्यूज बहुत हुए हैं, बस इसी बात को लेकर कि तुम मुझे टाइम नहीं देते। आपने हमेशा यही कहा है, या मुझे समय नहीं देते, या तुम इसमें बिजी रहते हो या रहती हो, या तुम्हारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फैमिली, दोस्त, मेरा क्या, तुम मुझे टाइम नहीं देती हो या नहीं देते हो, या फिर इक्वालिटी नहीं है। बेसिकली आप करे जा रहे हो, ये आपको उतना नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक इंसान कब तक कर सकता है किसी के लिए, राइट? एक टाइम तक ही तो कर सकता है, कब तक करेगा ना, या कब तक करेगा, या कोई कब तक करेगी ना। तो आपने किया है, पर आपको वो चीजें मिली ही नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक हुआ ही नहीं है इस रिश्ते में, बस आपने दिया ही दिया है और इन्होंने लिया ही लिया है, आपका प्यार, आपके इमोशंस, या कुछ भी कह लो। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो सिचुएशन तो हैंग है, सिचुएशन तो ऐसा दिख रहा है उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ये रिवर्स में निकल के आया है कार्ड, आपने देखा ना 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो जो इनको कंफ्यूजन थी, जो इनको नहीं दिख रहा था साफ साफ, जो इनकी आंखों में पट्टी बंधी थी, जो इनके इमोशंस ब्लॉक हो गए थे, यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनके इमोशंस ओपन होते हुए, अब ये इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, अब ये चीजों को समझ पा रहे हैं, बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्लैरिटी में चेंज हो रही है, धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इनको क्या करना है, ठीक है। चीजें बहुत क्लियर हो रही हैं, माइंडसेट बहुत क्लियर हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है बेसिकली। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब एक नई शुरुआत होगी, जितनी प्रॉब्लम्स है, जितनी डिफिकल्टीज है, जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, जितना आप दोनों फेस कर रहे हो इश्यूज, वो खत्म होंगे, क्योंकि दिल ही नहीं लग रहा है इनका कहीं भी, आपके बिना दिल नहीं लग रहा है, आपके बिना मन नहीं कर रहा है कहीं भी रहने का, कुछ भी करने का। द हाई प्रिस्टेस डेफिनेटली आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को भी छुपाते हुए दिख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, एक नई बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत जरूर होगी, और पॉजिटिवली होगी। ऐसा नहीं कि एक नई शुरुआत लड़ाई झगड़े से हो रही है या उसी से, नहीं, यहाँ पर एक पॉजिटिवली नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यही जोडिक साइन नहीं दिख रहा था गाइस, आप देख लो, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, तो ये जोडिक साइन भी निकल गया है, ठीक है। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। यहाँ पर 19, 10 और यहाँ पर 2, 8, 6 और 3, 7, ये कुछ नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं। अब देखो, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो 10-10 की एनर्जी निकली है, यानी कि एंजल नंबर 10-10 एक साथ निकलना, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है एक न्यू बिगनिंग को, जो कि दिखाता है पॉजिटिविटी को, जो कि दिखाता है साइकिल जो है ना, एक कार्मिक साइकिल ही तो चल रही है, जो आप भी फेस कर रहे हो एक तरीके से, आपके पार्टनर तो कर ही रहे हैं, तो उसका अब टाइम आ गया स्टॉप होने का और सब कुछ अच्छी तरीके से फिर से स्टार्ट होने का। तो क्लेम जरूर कीजिएगा, थैंक यू एंजल नंबर 10-10, अ न्यू बिगनिंग ऐसा लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, खाली न्यू बिगनिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यस, ये थी आज
आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।